सोचो कि आप यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देखते हो या फिर इंस्टा पे कोई रील देखते हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये तो बस फोन का इंटरनेट है, पर ऐसा नहीं है। बट इन रियलिटी दुनिया में कहीं ना कहीं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के बिल्डिंग्स या वेयर हाउसेज हैं, जहाँ पर ये सारा सोशल मीडिया का कंटेंट स्टोर होता है, सारा सोशल मीडिया का डेटा स्टोर होता है। तो आप जब भी कुछ देखने जाते हैं तो वो सारा डेटा वहीं से सीधे एक्सेस होता है। ये डेटा सेंटर्स 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंज्यूम करते हैं। तो आज एग्जैक्ट नंबर देखेंगे कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंज्यूम करते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए। सबसे पहले डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? तो ये ग्रुप ऑफ सर्वर्स होते हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स या वेयर हाउसेज में रखे हुए होते हैं। सर्वर्स का मतलब है बड़े बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स जो कि पूरी दुनिया से आने वाले डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। आप जो कुछ भी करते हो, चाहे वो गूगल सर्च हो गई, व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, या फिर क्लाउड फाइल्स को एक्सेस करना हो गया, या फिर एआई मॉडल्स को रन करना हो गया, वो सब यहीं से हो रहा होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर्वर्स हीट बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें कूलिंग चाहिए होती है और जिसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया में कितने डेटा सेंटर्स हैं, तो उनका नंबर लगभग 12,000 आता है, जो कि छोटे छोटे डेटा सेंटर्स और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को मिला के आता है। अब हम केवल बड़े बड़े डेटा सेंटर्स या हाइपर स्किल डेटा सेंटर्स के नंबर्स के बारे में बात करें, तो वो नंबर लगभग 1200 है। छोटे डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट का हैवी पार्ट बड़े बड़े हाइपर स्किल डेटा सेंटर्स से आता है। अगर हम बात करें कि ये डेटा सेंटर्स दुनिया की कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये 2024 में लगभग 415 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ये पूरी दुनिया में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 1.5 to 2% है। टेरावाट आवर आप ऐसे समझो कि ये इतना बड़ा नंबर है कि कंट्रीज से कंपेयर होता है। डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि नॉर्मल इंटरनेट यूज करने पर जितनी एनर्जी यूज होती है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसकी 4 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है जब हम एआई यूज करते हैं। और ये नंबर 2026 तक 1000 टेरावाट आवर भी हो सकता है, जो कि जापान के इक्वल है, जो कि जापान के बराबर है। मतलब 2 से 4 साल में ये एनर्जी कंजम्पशन डबल भी हो सकता है। अगर बात करें रीजनल स्प्लिट की, तो यूएस 45%, चाइना 25% और यूरोप 15% इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। इसीलिए यूएस, चाइना और यूरोप में रेगुलेशंस डिबेट ज्यादा होते हैं। अगर अब बात करें कि डेटा सेंटर्स को पानी क्यों चाहिए, तो इसका मेन रीजन है कूलिंग। कुछ डेटा सेंटर्स होते हैं जो इवेपोरेटिंग कूलिंग का यूज करते हैं, जिससे कि वाटर कंजम्पशन होता है। और मेनली दो तरह से डेटा सेंटर्स पानी खाते हैं। एक तो डायरेक्ट, जो डेटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए चाहिए, और दूसरा इनडायरेक्ट, जिस इलेक्ट्रिसिटी से डेटा सेंटर्स चल रहे होते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी कुछ ना कुछ पानी का कंजम्पशन हुआ होता है, और वो भी उसी में जोड़ा जाएगा। आपका क्लाउड लिटरली कभी कभी पानी पे चल रहा होता है। खैर, अब बात करते हैं ग्लोबल वाटर कंजम्पशन की। पूरी दुनिया के डेटा सेंटर्स को सस्टेन करने के लिए कितना वाटर कंज्यूम होता है? गूगल के डेटा सेंटर्स हर साल 19 to 20 मिलियन क्यूबिक लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं, जो कि लगभग 19 से 20 बिलियन लीटर्स होता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट 6 से 7 बिलियन लीटर्स। एंड नाउ यू कैन इमेजिन अमेजॉन, मेटा, एप्पल और हजारों अलग और कंपनीज के डेटा सेंटर्स कितना ज्यादा वाटर कंज्यूम करते होंगे। अगर हम केवल गूगल की बात करें, तो गूगल अकेला इतना पानी कंज्यूम करता है जिससे कि 1 लाख घरों को सस्टेन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन सब में एआई का क्या रोल है, एआई कितना रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। एआई के जो चिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, और उस डेंस होने की वजह से वो बहुत ज्यादा हीट होते हैं, और हीट होने की वजह से उनको ठंडा करने का भी प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। नॉर्मल चिप्स और एआई के चिप्स में टेक्निकल डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल चिप्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को 1 by 1 काउंटर कर रहे होते हैं, यानी कि सीरीज में काउंटर कर रहे होते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसी के बाद दूसरी प्रॉब्लम पे जंप करेंगे। लेकिन एआई के चिप्स में ऐसा नहीं है। एआई के चिप्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को पैरेलली काउंटर कर रहे होते हैं, पैरेलली प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक साथ कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसीलिए अभी एआई के टाइम पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की डिमांड बढ़ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इस वीडियो की रिसर्च में भी वही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंज्यूम करने वाले एआई का यूज किया है?